हे गाइस, जैसे था देखिए टेकी बफून और आज हम बात करेंगे Realme के नए लैपटॉप। और देखो, इससे पहले आप कमेंट करो कि ये माइक कौन सा है, वो पीसी कौन सा, पीसी में कौन से स्पेक्स हैं, कीबोर्ड माउस जो भी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में होगा, तो मेक श्योर टू चेक इट आउट। अगर आपको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी स्किन्स लेनी हो तो फिर रिग गियर की वेबसाइट पे जाके आप ये स्किन्स चेकआउट कर सकते हैं एंड कोड टेकी10 यूज करना, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑलरेडी अफोर्डेबल स्किन्स के लिए। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर इन स्किन्स का रिव्यू देखने तो फिर टॉप राइट पे क्लिक कर सकते हो। और देखो, आज के टेक न्यूज़ में बात करेंगे Realme के नए Realme बुक की। तो सबसे पहले वीडियो क्यों, अगर आप बेसिकली कोई नया लैपटॉप लेने वाले हो तो फिर थोड़ा सा वेट कर लेना, ये लैपटॉप इट विल बी वर्थ योर वेट। तो देखो, Realme बुक की सबसे पहले बात करें तो थोड़ा इंस्पिरेशन लिया है, मतलब मैकबुक एयर से, जैसे कि ये साइट देख सकते हो। इंस्पिरेशन तो देखो, Realme बुक में सबसे पहले एक यूनिबॉडी डिज़ाइन होगा एल्यूमिनियम का, मतलब मेटल बॉडी होगी और यूनिबॉडी मतलब CNC मटेरियल यूज़ करेंगे। अब ये बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी हो या नहीं, बट फील बहुत ही अच्छी देगा, एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिखाएगा, एलिगेंट। एंड स्मार्टफोन स्पेस और लैपटॉप स्पेस में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आजकल स्मार्टफोन स्पेस में एकदम बहुत ही आई कैची कलर्स आता है, जबकि लैपटॉप स्पेस एकदम मतलब क्लासी लुक पे जाता है। मैट ब्लैक, सिल्वर, वाइट, ऐसे कोई कलर थोड़े बहुत लैपटॉप्स निकलते हैं फंकी, लेकिन ज़्यादा वो बिकते हैं नहीं, ज़्यादा सेल्स इन क्लासी लैपटॉप्स की होती है। तो Realme को ऑब्वियसली अडॉप्ट करना था। एंड जैसे मुझे ऐसा लगता था कि Xiaomi ने कॉपी की एप्पल की, बट Realme ने बीट कर दिया है। एंड ख़राब चीज़ नहीं है कॉपी करना, जब तक वो अच्छी तरीके से कॉपी करे, एक यूज़र को एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे, एक बहुत ही अच्छी कॉपी एक अच्छे प्राइस पे लाएँ, आई एम ऑल फाइन विथ इट। बट एक बाउंड्री होती है कॉपी करने की। आई होप कि Realme ने वो अब तक क्रॉस नहीं की हो। तो साइड में देख सकते हैं USB Type-C पोर्ट होंगे। अब ये कंफर्म नहीं है कि USB-A पोर्ट होगा या नहीं, बट मुझे लगता है USB-A पोर्ट होने वाला है, क्योंकि जैसे कि हमने ये HP NVX360 के वीडियो में भी देखा था, ये बहुत ही थिन लैपटॉप है एंड इसमें इन्होंने फ्लैपी डिज़ाइन से USB Type-C डाला। बाय द वे, अगर किसी को भी अभी के टाइम में कोई लैपटॉप लेना हो तो फिर मैं ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगा। इसकी अगर पूरी वीडियो देखनी है तो फिर टॉप राइट पे क्लिक करना है, इसका पूरा रिव्यू करके रखा है और थोड़ी बहुत मेरी रिकमेंडेशन होंगी डिस्क्रिप्शन में। और देखो, इसमें बॉटम फायरिंग स्पीकर्स होंगे टोटल 2। अब मुझे लगता है कि ये कोई एक ब्रांड के साथ कलेब कर सकते हैं, जैसे HP Bang & Olufsen के साथ करता है, डेल भी थोड़े बहुत, आई थिंक Lenovo हरमान के स्पीकर्स के साथ करता है, कोई ना कोई कोलैबोरेशन रहता है। तो मुझे लगता है Realme वुडंट मिस दी अपॉर्चुनिटी। एंड मुझे लगता है कि वो कोई भी ब्रांड, मुझे लगता है JBL को भी कर सकते हैं, वो भी लैपटॉप स्पेस में इतना ज़्यादा करते नहीं है, बट इट्स Realme। और डिस्प्ले, तो ये सबसे मुझे यहाँ तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट देखा, यहाँ तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट। तो जो इसमें डिस्प्ले होगा उसका रेशियो 16:9, जो नॉर्मल लैपटॉप जैसे ये लैपटॉप है इसका 16:9 का रेशियो है, इस लैपटॉप का रेशियो होगा 3:2। अब ये बहुत ही नॉर्मल रेशियो है, माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक में आता है, थोड़े बहुत डेल के लैपटॉप्स में आता है। इसमें बेसिकली आपको जो स्क्रीन होगी उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ती हुई मिलेगी। यूजुअली 16:10 होता है, बट 3:2 बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। जो नया HP Spectre X360 था 2021 वाला, उसमें 3:2 रेशियो है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट, बट वो कोडिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, ज़्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट मिलता है, मतलब हाइट ज़्यादा मिलेगी, बट वो पूरा जो डिज़ाइन होता है, जो लुक होता है एक लैपटॉप का, उसको ख़राब कर देता है। दूसरा, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो या फिर यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस देख रहे हो तो फिर वो ज़्यादा 18:9, 20:9 वैसे रेशियो पे जा रहा है, जो इसका एकदम ऑपोजिट हुआ। उसमें आपको विड्थ जो होगी ज़्यादा मिलेगी और ये लैपटॉप आपको हाइट ज़्यादा देगा, जो मोस्टली कोडिंग के लिए बहुत सही रहेगा। तो अगर आप कोडर हैं तो फिर आप ये लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोडर नहीं है तो फिर आपको ये शायद से थोड़े टाइम तक आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट। अब देखो, एक और कंट्रोवर्शियल बात करें तो फिर इंटेल या AMD। Xiaomi ने इंटेल को चूज़ किया था, जो एक उनका बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट था, एंड इस बार Realme ने भी इंटेल को चूज़ किया है। उनका जो टाइगर लेक प्रोसेसर होगा वो यूज़ करेंगे, AMD का जो Ryzen 4th जनरेशन है, 5th जनरेशन है, वो नहीं। तो अब मैं सबसे पहले बता दूँ इंटेल वर्सेस AMD, अभी के लिए AMD, बट मुझे लगता है आगे जाके इंटेल बहुत ही बड़ा एक मार्केट कैप्चर उनका रीगेन कर सकते हैं, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, इंटेल के पास ज़्यादा अच्छे इंजीनियर्स है, ज़्यादा अच्छी टीम है, उनका ज़्यादा अच्छा रीच है कंपनीज़ के साथ। तो आखिर में इंटेल ही जीतने वाला है मेरे हिसाब से। बट अभी के लिए AMD 5th जनरेशन बाय फार द बेस्ट पिक। अब अगर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स चाहिए, थोड़ी बहुत लाइट गेमिंग करनी हो, तो फिर उसके लिए इंटेल ज़्यादा अच्छा है, बट ओवरऑल प्रोसेसर के मामले में AMD इज़ मच बेटर।
बट Realme ने AMD को चूज़ नहीं किया, एंड अगर मैं होता तो फिर मैं Realme का लैपटॉप यूज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे AMD का प्रोसेसर चाहिए अभी के लिए। तो इसमें इंटेल का जो 11th जनरेशन होगा वो प्रोसेसर इसमें यूज़ होगा। अब जो सबसे सस्ता वाला जो वर्जन होगा वो अराउंड 25 to 30,000 के आसपास चालू होने वाला है। उसमें i3 हो सकता है और 256 GB SSD। ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं जो आपको HP, एप्पल इन सब में मिलती है, बट SSD लो क्वालिटी, ज़्यादा लो नहीं, एकदम चीप नहीं, बिना नैंड फ्लैश के नहीं। नैंड फ्लैश के साथ जो NVMe SSD होती है वो वाली SSD आपको इसमें मिलेगी, बहुत ही फास्ट होगा। एंड इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो फिर Windows 11 आउट ऑफ द बॉक्स होगा। ये चीज़ उन्होंने ट्विटर पे भी मेंशन कर दी थी, तो ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। Windows 11 256 GB SSD बहुत ही अच्छा पेयर है, बहुत ही स्मूथ चलेंगे एनिमेशन, और ओवरऑल OS बहुत अच्छा चलेगा। अब जो इसमें हाई एंड प्रोसेसर होगा वो अराउंड 40,000 to 50,000 तक जा रहा है। मेरे हिसाब से i7 हो सकता है, बट मेरे हिसाब से 60,000 तक भी जा सकता है i7 वाला वर्जन। वील हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि ये यूनिबॉडी डिज़ाइन कर रहे हैं, SSD दे रहे हैं, तो मुझे लगता है 60,000 i7 के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, अनलेस अगर वो i7 वाला वर्जन निकाले नहीं। क्योंकि मुझे जो लीक्स मिला उसमें से 50,000 वाला ही लैपटॉप मुझे देखा है, जो i7 50,000 यूनिबॉडी डिज़ाइन, ये सब मेरे हिसाब से Realme कर नहीं पाएगा। बाकी सब नॉर्मल स्टफ, ब्लूटूथ, हेडफोन जैक एंड ऑल। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी ओपिनियन, तो फिर प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर देम इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और ऐसी ही और वीडियोस, टेक न्यूज़, रिव्यूज़, बहुत सारी चीज़ें देखनी हो तो फिर प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, एंड अट द नेक्स्ट वन, गो बाय।